28 जुलाई मॉर्निंग वॉक। मैं इस वक्त जो है कागज़ नगर से कोई 2 किलोमीटर के फासले पर माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल एंड कॉलेज की सिमत ठहरा हुआ हूँ साहब। आप यहाँ वो चिमनियाँ दिख रही हैं साहब, एसपीएम फैक्ट्री की, ज़रा उसको ख़रीद कर लेंगे साहब। ये देखिए साहब, ये एसपीएम कंपनी की जो है चिमनियाँ दिख रही हैं साहब, हमें नहीं। अब इसको दूर कर लेंगे साहब। मेरा बताने का मकसद ये है कि ये जो माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल स्कूल एंड कॉलेजेस जो हैं, ये करीब 3 साल से जो है कागज़ नगर के इस इलाके में जो है कारगुजार हैं साहब। अब यहाँ पे बोर्ड दिख रहा है साहब, तो वैसे ये भी बोर्ड दिख रहा है, तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल बॉयज़ स्कूल्स। अब ये साहब मैंने देख लिया, अब यहाँ पे लिखा हुआ है साहब, तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल स्कूल एंड कॉलेज, अच्छा, कागज़ नगर बॉयज़ 2। अब ये इसका सिलसिला बहुत दूर तक है साहब, वहाँ तक है साहब। ये बिल्डिंगें जो है वहाँ से वो दूर तक जा रही है साहब, वहाँ तक। तो अब यहाँ तक पहुँचने के लिए 2-3 रास्ते हैं साहब। एक तो उस तरफ का शहर, वहाँ से आया जा सकता है। दूसरा जो है ये सड़क है साहब, इस तरफ से आया जा सकता है। 2 रास्ते हैं साहब। इसके अलावा बीच में जो है एक रास्ता है जिससे चल के मैं आया हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ और बताऊँगा, इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जो यानी इस माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स और कॉलेज की तरफ जो यानी आने वाले रास्ते हैं, ये अमूमन बारिश में मसदूद हो जाते हैं साहब, कच्चे रास्ते हैं साहब। और दूसरे मानों में क्या है, यहाँ के बच्चों का ताल्लुक़ कागज़ नगर से कट जाता है साहब। इससे पहले एक बार जो है ऐसी फूड पॉइज़न हुआ था इस स्कूल में, कॉलेज में, तो बच्चों को जो है कागज़ नगर अस्पताल पहुंचाने में बड़ी तकलीफ़ हुई थी साहब। उसको जो है तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि इसकी जो है रोड तामीर की जाए साहब, इस रोड को पक्का बनाया जाए साहब, ताकि यहाँ के बच्चों को और स्टाफ को आने जाने की सहूलत हो और इमरजेंसी वक्त में कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ये रोड है साहब, कच्ची रोड है। अब मेरा बताने का मकसद बहुत बड़ा एरिया है साहब। अब मेरा बताने का मकसद ये है कि रास्ते अच्छे हो तो आमद व रफ्त अच्छी रहती है, तरक्की होती है। रास्ते अगर ख़राब हों तो ताल्लुक़ात भी ख़राब रहते हैं, तरक्की नहीं होती, उल्टी तरक्की होती है साहब। अब 4 कदम ये तो सड़क है साहब, मेन रोड है ये, और दूसरी जो अब ये उस तरफ जा रही है वो नेशनल रोड से मिल जाती है। भाई नेशनल रोड तक ऐसा ही है वो। अब मैं जो आया हूँ साहब वो बता रहा हूँ। मैं जिस सड़क से आया हूँ उस सड़क पर कुछ कदम चल के आपको दिखाता हूँ। हाँ तो साहब, मैं इस रोड से आया हूँ साहब, समझे नहीं? इस रोड को देख लीजिए साहब और इस इमारतों को देख लीजिए। मैं इस रोड से आया हूँ साहब, ये सड़क है साहब जो कागज़ नगर की सिमत जाती है। और ये सेंटर की रोड है साहब, ये बीच की रोड है। इसके जब दोनों तरफ भी जो है यानी 2 रास्ते भी हैं, ये तीसरा रास्ता है साहब, सेंटर का रास्ता है। अब ये रास्ता ऐसा है साहब, अब देखिए साहब, इस रास्ते को भी देखिए और इस रास्ते से रेसिडेंशियल स्कूल एंड कॉलेज की इमारतों को भी देखिए साहब। मैं इस वक्त बढ़ रहा हूँ साहब शहर की तरफ, कागज़ नगर की तरफ बढ़ रहा हूँ साहब।
ये रास्ता है साहब। अब ये रास्ता दिखा रहा हूँ मैं इसलिए, इस रास्ते को दिखाने से किसी के कम्युनिटी के दिल की आज़ारी करना नहीं है, किसी कम्युनिटी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि हुकूमत की नज़रों में ये ज़मीनी हकीकत लाना है ताकि जो है अरबाब मजाज मुतल्लिक़ा ओहदेदार यानी दिलचस्पी लेते हुए हमें इस रोड को सही बनाएं ताकि आमद व रफ्त में लोगों को आसानियाँ सहूलतें हों। बच्चों की तालीम की सूरत में बहुत अच्छी हो सकती है साहब, समझे। वरना क्या है, बहुत से लोग तो अपने बच्चों को इस स्कूल में, इस माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में इसलिए दाखिल करवाना नहीं चाहते कि यहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता ठीक नहीं है साहब, गैर महफूज है साहब। तो वो कैसे अपने बच्चों को जो है अपने से दूर करके दूर 2-3 किलोमीटर के फासले पर जो है ऐसे जंगल और बियाबा में छोड़ देंगे। बस आज के लिए इतना ही साहब। एक बार फिर से देख लीजिए साहब, यहाँ से माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल एंड कॉलेज की इमारतें हैं। आज के लिए इतना ही साहब, बस।